Hello student, this is lecture of computer graphics. Today we will be study about circle generation algorithm. Previous lecture में हमने क्या देखा था? ब्रेसनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम देखा था और ब्रेसनहेम सर्कल ड्राइंग जो है आपकी लाइन एल्गोरिथम देखी थी। आज हम बात करेंगे सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम, इसे CGA भी बोलते हैं, CGA। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये एकदम इसका बेसिक है CGA का। हम इसका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने से पहले इसको देख लेते हैं। A circle is defined as the set of points that are all at a given distance. Distance आपकी क्या है R from a center position. सेंटर की जो पोजीशन है वो आपकी XC, YC। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस XC होल स्क्वायर माइनस YC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग द सर्किल इक्वेशन इन पैरामेट्रिक पोलर फॉर्म yield द पेयर ऑफ इक्वेशन। जो आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है पोलर फॉर्म में वो ये है x इज इक्वल टू XC प्लस R cos थीटा, y इज इक्वल टू YC प्लस R sin थीटा। आपका जो C है वो नीचे है, ठीक है, XC। तो आपकी जो x की वो है वो क्या है XC प्लस R cos थीटा, y की क्या है YC प्लस R sin थीटा। When a display is generated with these equation using a fixed angular step size, जो आपका इक्वेशन है वो किस में एंगुलर स्टेप साइज में दे रखी है। अ सर्किल इज़ अ प्लॉटेड विद इक्वली स्पेस पॉइंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस। आपके जो पॉइंट हैं वो प्लॉटेड हैं, आपको स्पेस पे आपको थोड़े थोड़े स्पेस पे प्लॉटेड है। ठीक है, द स्टेप साइज चूज फॉर थीटा डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन एंड द डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, ये आपका सिंपली बेसिक सी डेफिनेशन हो गई सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम की। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, आपका ये न्यूमेरिकल है मिड पॉइंट CGA मतलब सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम। अब इसका मिड पॉइंट आपको बताना है। ये सेम वैसा ही वर्क करता है जैसे आपका ब्रेसनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में आपने काम किया था। उसमें आपने जैसे काम किया था, एक सर्किल ले रखा था, उस सर्किल के 8 ऑक्टेन दिखाए थे। मतलब 8 ऑक्टेन की वैल्यू आपने कंसीडर की थी। सिर्फ एक ऑक्टेन से आप किसी भी एक ऑक्टेन की वैल्यू निकाल सकते हो। ओनली उसके सिर्फ साइन चेंज होंगे और आप उस एक पॉइंट से सारे पॉइंट की वैल्यू लिख सकते हो। ओनली सिर्फ साइन चेंज होंगे आपके। ठीक है, तो इसको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये ब्रेसनहेम सर्किल ड्राइंग में देख चुके हो इसका पूरा डायग्राम। देखिए, आपको सिंपल बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल ले रखा है। y की वैल्यू आपकी 10 है और y जो है वो क्या होती है, मैंने कहा r होते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू r के बराबर है। तो r आपका क्या है रेडियस और y आपका क्या है y कोऑर्डिनेट, जो भी आपके XY कोऑर्डिनेट होते हैं। तो सबसे पहले जो XC YC आपकी सेंटर में सर्किल जनरेट होता है। तो सर्किल जो सेंटर में जनरेट, पहले सर्किल आपका कहाँ होता है ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन से ही जब आपके XC YC के जो पॉइंट आते हैं वो ऐड होके आपके सेंटर पे पहुँचता है। तो आप पहले क्या करोगे, ओरिजिन पे ही जो x और y की वैल्यू है उससे आप उसके पॉइंट निकालोगे। तो सर्किल पहले आपका कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा, फिर आपका वो सेंटर पे जाएगा। ठीक है, तो सेम वर्क बिल्कुल ये वैसा ही कर रहा है ब्रेसनहेम सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम की तरह। बट इसमें जो क्या है डिसीजन पैरामीटर आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो उसमें क्या था और इसमें क्या, दोनों का जो डिसीजन पैरामीटर है अलग अलग होगा। सिर्फ एक डिसीजन पैरामीटर, उनके केस 1 और केस 2 का ही फॉर्मूले अलग हैं। ठीक है, डिसीजन पैरामीटर क्या है, PK इज इक्वल टू 1 माइनस R। मैंने कहा था कि डिसीजन पैरामीटर को P0 और PK दोनों से आप डिनोट कर सकते हो। PK इज इक्वल टू 1 माइनस R की वैल्यू आपको पता है 10 है, जो R जो है आपका y के इक्वल है। तो 1 माइनस 10 इज इक्वल टू -9। अगर PK की वैल्यू आपकी -9 आ रही है, मतलब PK आपका लेस है 0 से, तो क्या कंडीशन लगेगी, केस 1 लगेगा। और अगर PK आपका ग्रेटर है 0 से तब आपका केस 2 लगेगा। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू क्या है -9, तो केस 1 लगेगा आपका। देखिए, PK प्लस 1 इज इक्वल टू PK, जो XK प्लस 1 लगा होता है वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, कि आपकी नेक्स्ट वैल्यू डिसीजन पैरामीटर की क्या आएगी। तो PK प्लस 2x प्लस 1, तो पहले हम ये वाले पॉइंट निकाल लेंगे। इसमें क्या होगा कि आपकी XN और YN की वैल्यू क्या होगी, x में का इंक्रीमेंट होगा और y वैसा ही रहेगा। ठीक है, और अगर केस 2 लगेगा उसमें क्या होगा, केस 2 के लिए आपका ये फॉर्मूला है PK प्लस 1 इज इक्वल टू PK प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, इसमें क्या होगा कि x और y में, x में तो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू एक घटेगी। ठीक है, केस 1 में y की वैल्यू वही रहेगी और केस 2 में y की वैल्यू घटेगी। और केस 1 में y की वैल्यू बढ़ रही है तो केस 2 में भी y की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सेम
आप ऐसे ही चार्ट बना सकते हो। सबसे पहले एक डिसीजन पैरामीटर का ले लो, एक डिसीजन पैरामीटर का आपने ब्लॉक ले लिया, एक ले लिया एक्स एन और वाई एन। एक्स एन आपका नेक्स्ट वैल्यू के लिए, वाई एन आपकी नेक्स्ट वैल्यू के लिए, एक्स सी वाई सी ले लिया आपने, ठीक है। तो आप देखिए डिसीजन पैरामीटर में सबसे पहले क्या था, 9 -9 था, तो 9 आपका लेस था तो 0 वैल्यू थी, और एक्स एन वाई एन आपके स्टार्टिंग में 0 और 10 थे, ठीक है। जब वो इंक्रीमेंट हुआ एक्स एन और वाई एन में, जब इंक्रीमेंट हुआ, जब आपकी लेस वैल्यू थी तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ी तो 1 आ गई, और वाई की वैल्यू क्या रही, वाई की वैल्यू सेम वही रही 10, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, फिर आपका डिसीजन पैरामीटर की जो वैल्यू आई -6 आई, ठीक है, -6 आई। फिर क्या होगा, फिर केस 1 लगेगा, फिर केस 1 लगेगा, तब आपकी क्या होगी, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और वाई की वैल्यू सेम वही रहेगी। फिर आपने उसका फार्मूला लगाया, फिर क्या हुआ, जब आपने लगाया फिर 6 वैल्यू आई, 6 वैल्यू आई, जैसे ही 6 वैल्यू आई फिर क्या होगा, केस 2 लगेगा, ठीक है। केस 2 में आपका एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और वाई की वैल्यू घटेगी, ठीक है। ये तब तक वैल्यूज़ आप निकालते रहोगे जब तक दोनों एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तब तक ये आपका प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक दोनों वैल्यूज़ इक्वल ना हो जाए। तो हम ये सेम वैसा ही काम है, जब तक हमारी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल ना मिल जाए तब तक हम इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, ये वाला काम ओरिजिन पे हो रहा है पूरा। जैसे ही एक्स सी वाई सी में क्या होता है, एक्स प्लस एक्स सी 2 कोऑर्डिनेट होता है, वाई प्लस वाई सी, तो एक्स आपके इसी नंबर से देख ली 0 + 2 दोनों में ऐड होता रहेगा, 0 में हुआ फिर 1 में हुआ, ऐसे हमें इसके पॉइंट मिलते रहते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो सर्किल होता है वो सेंटर पे चला जाता है। सेम वही काम है। अब इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं, एल्गोरिथम क्या होती है। देखिए एल्गोरिथम भी सेम है, सेम वही काम हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या लिया, इनपुट लिया ऑफ सर्किल रेडियस, रेडियस आपने आर ली, और आपके पास क्या क्या गिवन था, आर गिवन था और एक्स सी और वाई सी गिवन था। स्टेप 2 में क्या था, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपकी क्या थी, एक्स नॉट इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू आर, वाई जो था आपके आर के इक्वल था। स्टेप 3 में क्या था, प्लॉट पिक्सल, प्लॉट पिक्सल जो आपने क्या कर रखे थे, वो किस पे कर रखे थे, जिस पे आपको सेंटर की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड करनी थी, वो क्या थे, एक्स प्लस एक्स सी वाई प्लस वाई सी, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके प्लॉट होंगे पिक्सल पर। स्टेप 4 में क्या है, डिसीजन पैरामीटर निकालोगे, डिसीजन पैरामीटर का फॉर्मूला लगाओगे, उससे आप उसकी वैल्यूज फाइंड करोगे, ठीक है। स्टेप 5 में क्या होगा, स्टार्ट ऑफ लूप। अब आपका स्टार्ट जो होगा वो स्टार्ट करेगा लूप लगना, ठीक है। तो लूप कैसे लगाएंगे, अगर पीके की वैल्यू आपकी जो आई है, डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू अगर आपकी छोटी है तो केस 1 लगेगा, और बड़ी है तो केस 2 लगेगा। उसके लिए आपको एक्स सी वाई सी के प्लॉट जो पिक्सल्स हैं उसमें बाद में लास्ट में आप ऐड कर देंगे। देखिए इफ एल्स करके मैंने ये दोनों कंडीशन लगा रखी हैं। फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, जो प्लॉट पिक्सल्स से आपके एक्स प्लस एक्स सी वाई प्लस वाई सी, उनमें आप जो आपके नेक्स्ट पॉइंट करके निकल के एक्स के जो निकल के हैं वो एक्स में रख दोगे, वाई के जो निकल के हैं वो वाई में रख दोगे। लास्ट में आपका जो एक्स इजिकल टू वाई आया है वो स्टॉप एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या था, मिड पॉइंट था। क्या किसका था मिड पॉइंट, सीजीए का, सर्किल जनरेशन एल्गोरिथम का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है वो है पैरेलल वर्जन ऑफ दीज एल्गोरिथम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, पैरेलल वर्जन ऑफ दीज एल्गोरिथम। पैरेलल वर्जन ऑफ दीज एल्गोरिथम ये छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी वाला है, इसलिए मैंने आपको आज ही कवर करा दिया। आप देख लीजिए इसमें, एन एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड आफ्टर सम कंप्यूटेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई एल्गोरिथम है वो इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। कोई भी आपकी एल्गोरिथम होती है वो स्टेप वाइज आपके सीक्वेंस में होती है। डेट टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र, यूज़र के थ्रू आप क्या करते हो, इनपुट देते हो। आफ्टर सम कंप्यूटेशनल, कुछ भी कोई चीज़ का प्रोसेस होकर आपको क्या मिलता है, प्रोड्यूस होता है एन आउटपुट, ठीक है। फुल स्टॉप। फिर देखो, अब पैरेलल एल्गोरिथम इज़ एन एल्गोरिथम दैट कैन एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शन। आपको सिमुलेशन क्या होता है, वन डिफरेंट प्रोसेसिंग डिवाइस एंड देन कंबाइन ऑल द इंडिविजुअल आउटपुट्स टू प्रोड्यूस दैट फाइन रिजल्ट। पहले सब क्या करता है कि कोई भी आप इनपुट देते हो, वो सारी चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट होती हैं, एग्जीक्यूट होकर आपको क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, एक आउटपुट होता है। वो आपका क्या कहलाता है, पूरा पैरेलल वर्जन काम करता है। वो आपका होता है पैरेलल वर्जन ऑफ दीज एल्गोरिथम। मतलब किसी भी एल्गोरिथम का आपका पैरेलल वर्जन कैसे वर्क करता है। इस पे देखिए, आपका एन एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। कोई एल्गोरिथम है वो सीक्वेंस वाइज आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, वो आपकी क्या है, एल्गोरिथम है। वाइल डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिथम वी शुड कंसिडर द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑन विच द एल्गोरिथम विल बी एग्जीक्यूटेड।
फिर आपका जो आपने आर्किटेक्चर बनाया, वो जो चीज़ आपने पूरी कंप्लीट की है, उसकी एल्गोरिथम को वो एग्जीक्यूट कराता है। एज़ पर द आर्किटेक्चर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 2 टाइप के आपके कंप्यूटर्स होते हैं, एक होता है सिक्वेंशियल कंप्यूटर और दूसरा होता है पैरेलल कंप्यूटर्स। सिक्वेंशियल कंप्यूटर में देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, एन एल्गोरिथम इन विच सम consecutive step of instruction are executed in a chronological order to solve a problem। इसमें क्या है, कोई आपको एल्गोरिथम है, उसमें कुछ भी स्टेप्स दे रखे हैं, कंसेक्यूटिव स्टेप्स दे रखे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम दे रखी है, वो आपकी क्या कहलाती है, सिक्वेंशियल कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रॉब्लम इज़ डिवाइड इनटू सब प्रॉब्लम्स। कोई आपकी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आपका एरे है, वो डिवाइड हो रहा है सब प्रॉब्लम्स में, मतलब कोई भी आपका एरे है वो डिवाइड हो रहा है आपका सब एरे में। एंड आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल टू गेट इंडिविजुअल आउटपुट्स। आप क्या करते हो, कोई भी आपका एरे है या कोई भी आपका प्रोग्राम है, बहुत लॉन्ग है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो, उसको तब तक डिवाइड करते रहते हो जब तक वो इंडिविजुअल ना हो जाए। जब तक वो इंडिविजुअल ना हो जाए, इंडिविजुअल होने के बाद आप उसको क्या करते हो, कंबाइन कर देते हो। जब वो कंबाइन कर देते हो, वो क्या कहलाता है, पैरेलल कंप्यूटर। ठीक है। ये आपका हो गया सिक्वेंशियल कंप्यूटर और पैरेलल कंप्यूटर। ये आपकी डेफिनेशन थी और आज आपकी यूनिट 1 ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे, यूनिट 2। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।